एक बार फिर किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन से नोएडा एक्सप्रेसवे बंद हो गया है और वहां करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। आइए किसानों से जुड़े इस पूरे आंदोलन को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, कर्ज माफी और पुराने किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए थे उनसे जुड़ी किसानों की मांगे हैं। आइए इन सबको थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी। एमएसपी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है। किसान चाहते हैं कि इसे कानूनी दर्जा दिया जाए ताकि बाजार में उन्हें अपनी उपज का उचित दाम मिल सके। सरकार ने पहले एक समिति बनाने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कर्ज माफी। किसानों का कहना है कि महंगाई और कर्ज के बढ़ते दबाव के कारण वे आत्महत्या करने को मजबूर है। वे चाहते हैं कि सरकार एक व्यापक कर्ज राहत योजना लेकर आए जिसमें सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून का उचित क्रियान्वयन। किसान चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को सख्ती से लागू किया जाए। इसके तहत किसानों को उनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा और पुनर्वास का लाभ भी मिलना चाहिए। किसानों का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में सर्किल रेट पिछले 10 वर्षों से नहीं बढ़ा है, जिससे उन्हें सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा। पेंशन योजना। किसानों की मांग है कि 58 साल से अधिक उम्र के किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए मासिक पेंशन योजना लागू की जाए। उनका कहना है कि ये योजना उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की वापसी। देश भर में बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो पहला आंदोलन हुआ था, उस दौरान जिन किसानों पर पुलिस केस दर्ज हुए थे उनकी वापसी की भी मांग इस आंदोलन में की जा रही है। किसान उस आंदोलन को अपने अधिकारों के लिए लड़ी लड़ाई बताते हैं। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी या रोजगार दिलाने की भी मांग की जा रही है। आज सुबह से ही हजारों किसान गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग इलाकों से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कई जगह बैरिकेडिंग की है। वर्ज वाहन और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन की मदद से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसी वजह से नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर किसानों और सरकार की पिछली वार्ता की बात करें तो यह असफल क्यों रही, इस पर भी बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर को किसान नेताओं की नोएडा के जिला अधिकारी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। यह बैठक 3 घंटे तक चली, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। किसानों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी तरह से अनसुनी कर दी गई। अब पंजाब और हरियाणा के किसान भी आंदोलन में शामिल होने की बात कर रहे हैं। 6 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा के किसान भी दिल्ली कूच की ओर बढ़ेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, इसके अलावा वे आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की वापसी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब सरकार की अब तक क्या प्रतिक्रिया रही है, इस पर ही बात कर लेते हैं। सरकार ने पहले 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। एमएसपी पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी तरह नहीं मानी जाएगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज हो सकता है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। किसानों की मांगें उनकी आजीविका और जीवन से जुड़ी हुई है। सरकार को चाहिए कि वे इन मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करें और जल्द समाधान निकाले। किसान देश का अन्नदाता है और उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज करना पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। वहीं आंदोलन के दौरान ट्रैफिक भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों से आग्रह किया है कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार कब तक इन किसानों की मांगों पर संज्ञान लेकर इस आंदोलन को शांत करती है। तो फिलहाल तो इस खबर में अभी इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।